मेरा नाम लक्ष्मीश्वरी सिंह दाऊ है। मैं विजयपुर से हूँ। के सामने तो आपका जो मामला है माननीय न्यायालय में भी, सिविल न्यायालय में चल रहा है, कलेक्टर न्यायालय में चल रहा है, तहसीलदार न्यायालय में चल रहा है। कॉलोनाइजर यहाँ दीवार उठा रहा है। क्या मामला है? रोज क्यों इतना विवाद हो रहा है? आज भी कुछ विवाद हुआ है। आज आप एसपी ऑफिस गई थी। जी। जैसे सिविल में हमारा 2024 से चल रहा है। उस समय इस जमीन का मालिक 21/4 का तालकेश्वर सिंह दाऊ था। और उस बीच में सिविल में लंबित है मामला, उसके बाद भी तालकेश्वर सिंह दाऊ द्वारा 2025 में उन्होंने क्षीर सागर नेताम को विक्रय किया है। और उसके उसके बाद में क्षीर सागर द्वारा 2025 12/25 को सीमांकन करने का आवेदन लगाया तहसीलदार के यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास नोटिस आया। उस नोटिस का हम लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाया है तहसीलदार के यहाँ पास जा करके। वहाँ हम लोगों ने आपत्ति दिया है। उसके बाद फिर से वो कैंसिल हो गया। उस समय जो होना था सीमांकन, उसके बाद में फिर से 2 जनवरी को 2026 को सीमांकन होना था। उसके लिए भी सूचना देने आए हुए थे। वहां से जो एक वाहक आए थे, उन्होंने उस नोटिस को दिखाया और वो ले गए। उस संबंध में हम लोगों ने 1 तारीख को तहसीलदार सर के पास में जा करके उसका भी हम लोगों ने आपत्ति दिया था, जिसे तहसीलदार सर ने मार्क करके अपने पास रखा और ये कहा कि जब तक न्यायालय से जो न्यायालय के द्वारा जब तक कोई जैसे न्यायालय में लंबित है मामला, वहां से कुछ भी नहीं आ जाता, तब तक हम सीमांकन नहीं करेंगे। ये उन्होंने आश्वस्त किया हमको, तहसीलदार सर ने। ये है 2026 की बात है, जब मैं उनके कार्यालय में गई थी, उस दिन की बात है ये। उसके बाद ये 2 तारीख को दूसरे दिन ये सीमांकन करने आ गए। उस समय भी मैंने आपत्ति किया यहाँ पास खड़े होकर के। और उसके बाद फिर से सीमांकन के लिए इन्होंने नोटिस दिया है अभी 2 तारीख को 2 जून को दिया और 4 तारीख को सीमांकन होना था उसका। तो मैंने उसका भी 3 तारीख को जा करके कलेक्टर सर के कार्यालय में दिया। उसके बाद इन्होंने तब भी सीमांकन करने के लिए आ गए। उस समय तहसीलदार से लोगों का हड़ताल चल रहा था, इसलिए मैंने जून 2026 में। हाँ। लेकिन अभी जो सीमांकन हुआ तो इनका कहना है कि हमको तो हाई कोर्ट से आदेश हुआ है तब हम सीमांकन कराए। हाई कोर्ट में जैसे हाई कोर्ट का आदेश आया है, उसमें ये लिखा गया है कि जो सीमांकन प्रत्यावेदन इन्होंने क्षीर सागर द्वारा दिया गया है वो काफी समय से लंबित है, ये उसमें लिखा गया है। उन्होंने ये नहीं बताया है हाई कोर्ट में कि प्रकरण जो है सिविल में लंबित है। उन्होंने इस तथ्य को छुपाया हुआ है। और जबकि हम लोगों ने इस बात की जानकारी तहसीलदार सर को दिया है, कई बार दिया है। तो उसके बाद भी इन्होंने 4 तारीख को सीमांकन किया है। हमारे आपत्ति पहले से ही लगा हुआ था, उसके बाद भी इन्होंने 4 तारीख को सीमांकन किया। उसके ठीक है। तो 4 तारीख को सीमांकन हुआ तो उसमें किसके नाम की निकली जमीन अभी फिलहाल में? उस जमीन में किसी का कब्जा नहीं बताया गया है। उसमें बस चतुर्थ सीमा उन्होंने बताई है कि यहाँ मतलब चतुर्थ सीमा करके दिमाग किया गया है, बस वो। 2018 में भी सीमांकन हुआ जी। 2000 ऐसा पता चल रहा है कि उस वक्त जो जमीन है वो आपके पापा, दादा और आपके पापा की नानी के नाम में थी। जी। 2018 में जब सीमांकन हुआ, तालकेश्वर सिंह दाऊ द्वारा करवाया गया था। उस समय सीमांकन हुआ, उन्होंने 21/4 के लिए और 21/1 के लिए सीमांकन करवाने का आवेदन लगवाया था। तो उस समय भी जब सीमांकन हुआ, उस समय पूरे 21 नंबर पर हमारा कब्जा पाया गया है। और 21 क्या खसरा? 21 नंबर खसरा है। 21 नंबर खसरा है। उस समय बटांकन नहीं हुआ था। 24-25 तक भी नक्शा जो है बटांकन नहीं हुआ था। तो उसका रकबा जो है 5 एकड़ 57 डिसमिल है, 21 नंबर का। उस पे पूरे पे हमारा कब्जा पाया गया है। और इन्होंने जो सीमांकन का लगाया था, उसमें ये कहकर लगाया था कि हम लोगों ने 25 डिसमिल पर कब्जा किया हुआ है। नहीं तो कागजात में किसके नाम पे भूमि दर्ज थी? ये 5 एकड़ 57 डिसमिल जो भूमि है खसरा नंबर 21 की, ये किसके नाम पर दर्ज थी उस वक्त? 18 में तो तालकेश्वर सिंह के नाम से रही है, तो उनके नाम से कैसे गया है उन्होंने ये हमको उस समय पता चला जब उन्होंने सीमांकन करवाया और नोटिस दिया, तब हमें जानकारी हुई कि उन्होंने उस जमीन का खरीदी बिक्री बताया, फिर एक तरफ उन्होंने वसीयत बताया है। तो हम लोगों ने एक वसीयत तो आपके पिताजी के नाम में भी हाँ। है,
ये 1961-62 की बात है कि ये सारे जमीनों के वारिस जो हैं वो आपके पिताजी होंगे। हाँ जी, 61 में 26 से तो अब 6 इसमें वो तारकेश्वर की एंट्री कैसे हो गई? तारकेश्वर सिंह जो है उनके पिताजी पटवारी का काम करते थे। ठीक। उन्होंने तीजकोर के नाम से प्रॉपर्टी राजापारा में भी रही है। उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए उन्होंने 1972 में एक प्रकरण दर्ज करवाया है व्यवहार न्यायालय में, एक व्यवहारवाद किया। उसमें हम लोग पक्षकार भी नहीं रहे हैं। उसमें अपने आप को उन्होंने वारिस घोषित करवाने के लिए एक वसीयत उन्होंने बताया है उसमें, जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है। उस रजिस्टर्ड में उस वसीयत में उन्होंने ये विजयपुर की संपत्ति का जो है खसरा नंबर, उस खसरा नंबर को उन्होंने अंकित किया हुआ है कि वहां की भूमि के लिए हमें वसीयत दिया गया था, इस वसीयत के आधार पे हम इनके वारिस हैं करके राजापारा की संपत्ति को लेने के लिए उन्होंने तो उस एड्रेस राजापारा का है और खसरा यहाँ का डला है ना? मतलब प्रकरण राजापारा का चला हुआ है और उन्हें उस जमीन को लेने के लिए यहाँ का खसरा नंबर डाला। हाँ यहाँ का मतलब अपने आप को उनका वारिस बताने के लिए, अपने आप को वारिस बताने के लिए उन्होंने वहाँ यहाँ का वसीयत उन्होंने पेश किया। तो एक वसीयत तो आपके पापा के नाम में है, तो जो दूसरा वसीयत बना है उनके नाम में भी बना है क्या वसीयत? ये फोर्जरी है? ये फोर्जरी है क्योंकि वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। जो क्या कमी है उसमें, कैसे आप उसको फर्जी बोल सकते हैं? एक तो वो रजिस्टर्ड नहीं है और अगर 59 में उनको वसीयत हुआ था तो वो उस वक्त उनको नाम दर्ज करवा लेना चाहिए था, चेतन सिंह को, तारकेश्वर सिंह के पिताजी को, ठीक है। और उस प्रकरण में उन्होंने अपने शपथ पत्र में जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि कभी भी जैसे 72 में उन्होंने उस प्रकरण में कहा है कि मेरे द्वारा कभी भी विजयपुर की संपत्ति को अपने नाम से दर्ज कराने के लिए कार्यवाही नहीं की गई है। तो कहाँ कहा है ये चीज को, लिखित में कहें? जी लिखित में है, ये न्यायालय में, व्यवहार न्यायालय में उन्होंने कहा जी लिखित उनका बयान है। हाँ जी उनका बयान उन्होंने कहा है कि मैंने विजयपुर की संपत्ति को कभी भी अपने नाम में कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया, तो फिर उनके नाम में कैसे चढ़ गया ये? जी उन्होंने 1972 में ये बयान दिया हुआ। फिर ये जो तारकेश्वर सिंह है जो रजिस्ट्री बता रहे हैं 61 का, तो समय नाबालिग थे तो जो इनका वसीयत बना है इनके नाम से, जो भी रजिस्ट्री हुआ है, जो भी उसमें इनका सिग्नेचर या इनके पिताजी का सिग्नेचर है क्या? नहीं है। ये नाबालिग थे तो इनके पापा का सिग्नेचर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, जरूरी था। तो है क्या वो? नहीं, वो भी नहीं है। कैसे मान लेंगे इनके नाम से रजिस्टर्ड है? जी एक बार जैसे कि उनके पिताजी ये कह रहे हैं उसमें कि मेरे द्वारा कभी भी जमीन कुछ अपने नाम से दर्ज कराने के लिए कार्यवाही नहीं की गई है, और दूसरी तरफ इनके बेटे नाबालिग बेटे के नाम से रजिस्ट्री ये दिखा रहे हैं, तारकेश्वर सिंह दिखा रहे हैं, बेटा दिखा रहा है मेरे नाम से रजिस्ट्री। हाँ पापा बोल रहे हैं कि मैं कभी भी इसको रजिस्ट्री कराने के लिए वो नहीं किया हूँ अपने नाम। हाँ उनके पिताजी, उनका बयान है न्यायालय में जी। और बेटा एक रजिस्ट्री दिखा रहा है जिसमें वो अपने आप को नाबालिग बता रहा है, उसमें उसका और उसके पिताजी का सिग्नेचर नहीं है। फिर वो रजिस्ट्री कैसे मान्य होगी? जी। और इनका जो नामांतरण भी हुआ है 61 में भी मान लीजिए रजिस्ट्री हुआ होता तो उनका नाम दर्ज होना चाहिए था, नामांतरण जब उसी समय होना चाहिए था। 72 तक इनका नाम नहीं है, 72 के बाद भी इनका नाम नहीं है। एकाएक इनका नाम पता नहीं कहाँ से इन्होंने चढ़वाया है। उसके बाद जाके इन्होंने 2018 में सीमांकन कर दिया कि ये जमीन मेरी है करके, इन्होंने 21/4 का 21/1 का उसी रजिस्ट्री के आधार पे सीमांकन हाँ जिसमें इनके सिग्नेचर जी। और उसी वक्त हमको जानकारी हुई कि इन्होंने एक बार रजिस्ट्री पेश किया हुआ है, और जब 72 का जो प्रकरण पापा निकलवाए उसके बाद से ये पता चला कि उसमें वसीयत इन्होंने दी है उसी जमीन के लिए। कौन किया वसीयत? पापा की नानी। हाँ पापा की नानी के नाम से उन्होंने वसीयत वहां पर दिखाया हुआ है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, और उसी संपत्ति के लिए इन्होंने रजिस्ट्री बताया हुआ है। तो एक ही संपत्ति का या तो फिर वो वारिस के नाम से वो नामांतरण होता, या अगर वो उनके वारिस नहीं है तो वो रजिस्ट्री होता, वो भी लीगल रजिस्ट्री होता, ना कि नाबालिग के नाम से होता तो उनके पिताजी के नाम से होता। जी सिविल में ये प्रकरण लंबित है। उसके बाद भी यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ उसके बीच में इन्होंने खीरसागर नेताम जो कि बिल्डर्स हैं उनको इन्होंने बेच दिया, क्योंकि 2018 में जब सीमांकन हुआ था उस समय हमारा कब्जा पाया गया है उसमें। 2062 मतलब तीजकोर के जीवन काल से 2018 और अभी तक का कालांतर में भी हमारा ही कब्जा है, और इस चीज को कब्जा को हटवाने के लिए उन्होंने तहसील न्यायालय में उन्होंने 250 के तहत उन्होंने लगवाया था।
तो उसमें भी उनका वाला जो है खारिज हुआ था। फिर उन्होंने अपील किया कब लगाए थे ये लोग? 2018 में, खारिज हो गया था। खारिज हुआ उनका। फिर उन्होंने अपील किया एसडीएम सर के यहाँ पे, और वहां से भी उनका खारिज हुआ। उसके बाद में तो फिर वो आगे उन्होंने अपील किया, और तो वो पेंडिंग में रहा, काफी समय तक पेंडिंग में रहा। उसके बाद में इस बीच में हम लोगों ने सिविल में कर दिया। अब सिविल में जब हम लोग ने अपना वसीयत दिया कि इस जमीन का हम पापा के नाम से वसीयत हुआ है और ये उनके वारिस नहीं है, तो शायद उनको लगा होगा कि प्रॉपर्टी हमको नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने खीरसागर नेताम को उन्होंने 2025 में बेच दिया। और इस जमीन का जैसे हम लोग ने पूरे 21 नंबर का दावा पेश किया है वहाँ की, इसमें खरीदी बिक्री कभी भी नहीं किया गया है तीज कुंवर के द्वारा। उस समय में जब एक हिस्से पर स्टे लगा हुआ है तो, और वो जमीन जो बटांकन नहीं हुआ है, तो वो स्टे पूरे रकबे पर प्रभाव डालता है। और जब तक सिविल न्यायालय से किसी भी व्यक्ति को मालिक, कहाँ से मिला? सिविल न्यायालय से। सिविल न्यायालय से मिला है। उसमें खतरा में मिला हुआ? पूरे खसरे में नहीं, उस खसरे के एक हिस्से में मिला हुआ है। तो लेकिन फिर भी वो जब एक हिस्से को मिला हुआ है, एक हिस्से पर मिला हुआ है, तो पूरे रकबे पर प्रभाव डालता है, क्योंकि बटांकन नहीं हुआ था उस वक्त। उन्होंने जब बेचा है 2025 में, तब इन्होंने बटांकन करवाया है, और जब बटांकन भी हुआ तब भी वहाँ इन तहसीलदार न्यायालय, आपका कहना है कि स्टे के बावजूद बटांकन हुआ है। उसके बाद बटांकन हुआ है, क्योंकि जैसे बटांकन भी होता है तो जमीन मालिकों को इन्फॉर्म किया जाता है। इन्होंने कंप्यूटरीकृत करके बटांकन कर दिया उसका, और उनको मालिकाना हक दे दिया खीरसागर नेताम को। और जब खीरसागर नेताम ने सीमांकन के लिए नोटिस दिया, तब जब से उन्होंने नोटिस दिया है तब से हम लगातार उस चीज पर आपत्ति कर रहे हैं। और जब आदेश तहसीलदार सर के यहाँ पे जब हमने आपत्ति उन्होंने जब एक्सेप्ट किया है, 5 तारीख को एक्सेप्ट किया है। ये बताइए, खीरसागर नेताम के नाम में पूरा 5 एकड़ 56 डिसमिल का रजिस्ट्री हो चुका है? नहीं, उसमें से सिर्फ 21/4 1 एकड़ का हुआ है। और बाकी जो है वो न्यायालय में लंबित है पूरे का। तो अभी आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसमें क्या करेंगे आगे? आगे तो यही है कि मैं सर को भी, जैसे कलेक्टर सर के भी यहाँ पास भी मैंने तहसीलदार सर के खिलाफ शिकायत किया था, तो उन्होंने प्रकरण दर्ज हुआ है? प्रकरण दर्ज हुआ है, कल पेशी रहा है, और उन्होंने 30 तारीख का डेट दिया है। और ये फिर ये छुट्टी का लाभ लेते हुए इन्होंने आज आ गए बॉन्डी कराने के लिए। तब मैंने आज फिर से कलेक्टर सर को कहा कि उन्होंने फिर से मतलब बॉन्डी कराने के लिए आ गए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक कि इस प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता है और सिविल में जैसे मैटर चल रहा है, तब तक वहां से कोई आदेश नहीं हो जाता है। मौखिक आदेश था? मौखिक आदेश था। दोनों पक्ष थे आप उस समय? दोनों नहीं, वो नहीं थे। 22 तारीख को उन्होंने कहा था, उस समय ये नहीं था। आज ठीक आपको बोले थे साहब, आज इनको भी बोल दिए क्या ये बात, ये अभी निर्माण मत करना? हाँ, अच्छा। तो आपका कहना ये है कि 30 तारीख की पेशी में जो निर्णय आएगा उसके बाद आगे देखते हैं?